स्वागत है आपका अनअकैडमी द लार्जेस्ट एजुकेशनल चैनल ऑफ इंडिया पे। मैं अभिषेक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका वन एंड ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री 101 चैनल है, वहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, क्वालिटी कंटेंट मिलता है और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। शानदार अनुभव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अब जो भी फ्री स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें एक कोड मांगेगा आपसे बच्चों, और उस कोड में आप AM001 भरेंगे। जो भी आप स्पेशल क्लास आप अनअकैडमी पे लेंगे फ्री क्लास, उसमें आप जरूर ये कोड भरेंगे AM001। आपका केमिस्ट्री 101 पे स्वागत है, जहां पे हम और आप मिलकर के इस चैनल को ग्रो कर रहे हैं बच्चों, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये बढ़ रहा है और आपकी भी प्रगति बहुत शानदार मैं देख रहा हूं। लगातार क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स, फुल टाइम एजुकेटर हूं। कंसेप्चुअल अप्रोच बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरा, और लगातार मुझे टाइम वॉच बढ़ता जा रहा है, बहुत सुंदर है। ये 21K जो है ये पिछला है, 22K हो चुका है, और फॉलोअर्स मेरे 134 से बढ़ गए हैं और ज्यादा हो गए हैं। बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम ऑफ स्टडी बच्चों आपको मिलती है। अगर अनअकैडमी आप क्यों ज्वाइन करें, इसके लिए मैं बात करूं तो आपको मिलता है एक फ्रीडम ऑफ स्टडी। फ्रीडम ऑफ स्टडी मतलब कि आप कहीं पर भी कभी भी आप वो पढ़ाई करते हैं अपना, और लगातार आप उसको जब जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक पढ़ सकते हैं। तो ये एक अनअकैडमी की एक खास बात है बच्चों, कि आपको यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्टडी मिलती है। सेल्फ असेसमेंट मिलता है आपको, सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हैं अपना। कैसे? लाइव क्विज एनवायरमेंट आपको मिलती है, आपको ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग मिलती है देखने के लिए अपनी। पोलिंग और लीडर बोर्ड पे आपको ध्यान देना पड़ता, आप ध्यान से करते हैं तो आपको उस पर भी आपका रैंक दिखता है। इंडिपेंडेंट है आप सिलेक्ट करने के लिए अपना मेंटर, और आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से लगातार जुड़े रहते हैं, ये बहुत बेहतरीन बात है। और अपना एक से ज्यादा टीचर भी सिलेक्ट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप एक से ज्यादा टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं, कोई टीचर आप पे फोर्स नहीं किया जाता। टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा टीचर मिलकर के आपको वहां पे टीम वर्क के साथ टारगेट कराते हैं, और अनलिमिटेड आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलती है बच्चों। नो हेजिटेशन इन आस्किंग डाउट, आपको डाउट पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई सारे इमोजीज होते हैं, कई सारे इसमें इमोजीज के जरिए आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। और आप फोटो खींच करके भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, फोटो खींच करके तुरंत अपलोड कर दीजिए लाइव सेशन में, और अब वो क्वेश्चन टीचर तुरंत एंटरटेन करता है और उस क्वेश्चन पे आपको आंसर करता है। और पीडीएफ आपको सारे सेशन के मिलते हैं। एक गार्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बच्चों के लोग बाहर भेजने के लिए बहुत इनसिक्योर होते हैं, तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी बिल्कुल खत्म है। आप इनसिक्योर रहिए और अनअकैडमी ज्वाइन कराइए बच्चों को। आप प्रॉपर डाइट और अनहाइजेनिक, इम्प्रॉपर डाइट और अनहाइजेनिक फूड को लेकर के बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं जब बाहर बच्चों को भेजते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिक्योरिटी के साथ आप बच्चों को अपने पास रखिए और वहीं पर उनकी तैयारी कराइए। नो इनसिक्योरिटी फॉर अडेप्टिंग बैड हैबिट, आपको कोई बैड हैबिट बच्चा आपका अडेप्ट करे जो बाहर भेजते हैं तो ज्यादा चांस होता है वो नहीं होगा यहाँ पर। नो इनसिक्योरिटी फॉर बीइंग हैरेस्ड बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से हरेसमेंट होना बच्चों के लिए बहुत कम हो जाता है जब बच्चा घर पे रह करके तैयारी करता है। मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को बाहर जाना है तो तैयारी करवा दीजिए घर पे, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जहां कॉलेज में जाएगा वहां पर सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। नो टाइम लॉस ड्यू टू द ट्रैवल टू होम एंड अगेन, बार बार घर आना जाने में वो टाइम वेस्ट होता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि सोशल डेवलपमेंट की बात देखिए, जब बच्चा सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तैयारी के दौरान सोशल डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर तैयारी के दौरान सोशल डेवलपमेंट करवाते हैं तो ये बहुत खराब बात है, वो कोई जरूरत ही नहीं है उसको कराने की। नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कन्वेंस पे, लॉजिंग पे, फूडिंग पे, कोई लॉजिंग फूडिंग पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पे बच्चा रहेगा तो कहीं जाएगा नहीं, जिससे आपका एक्सपेंस बचता है। कंटेंजियस डिजीज मतलब कि कोई भी छुआछूत वाली डिजीज, जैसे कि आजकल कोरोना फैला हुआ है, ये सब आपको नहीं इससे फंसना है। बाहर बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे और भी डिजीज होते हैं बच्चों को। नो टेंशन ऑफ एनी कैरियर काउंसलर, बच्चे का करियर काउंसलर पे अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरे पर्सनल कोच यहीं पर है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिलवाइए बच्चों को, और वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो लगातार बच्चे के साथ रहेगा और बच्चों को लगातार उसको गाइड करता रहेगा। ये बहुत शानदार बात है। नो फाइनेंशियल प्रेशर ऑफ बल्क पेमेंट, बल्क पेमेंट का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग की तरह यहाँ पर कोई बल्क पेमेंट एक साथ नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आप ईएमआई में पैसा पे कर सकते हैं, और फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, बहुत लो फी स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, बहुत फी स्ट्रक्चर है, और फी स्ट्रक्चर में आपको टॉप क्लास के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, वो भी एक नहीं कई सारे। बच्चा खुद सेलेक्ट करेगा और खुद चूज करेगा। बच्चों, आपको केमिस्ट्री 101 के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स लिखने हैं, जिससे कि मैं डाउट्स को देख करके उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दे सकूं, मैं उसको दूर कर सकूं।
आप लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, आप लिखिए, मैं उसको बताऊंगा। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। और अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस लेना हो तो उस पर अब कोड पूछा जाएगा आपको, और उस कोड को ऑल फ्री ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय यूजिंग कोड AM001, यूज कोड AM001 आप कोड यूज करेंगे और आप जो है इसमें एनरोल हो जाएंगे मेरे साथ इस फ्री स्पेशल क्लास लेने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला है सब्सक्राइब केमिस्ट्री 101 टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं? आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए ऐप और ओटीपी मिल जाएगा आपको आपके मोबाइल नंबर पे। आप कोर्स सेलेक्ट कीजिए, आप वापस जाइए और कोर्स वहां पे शो होगा और सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वो सब्सक्रिप्शन टच कीजिए। अपना कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीना साल भर जो भी आपको चाहिए वो लीजिए और आप कोड यूज कीजिए मेरा AM001, जिसमें अप्लाई कोड का ऑप्शन में आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अपना चॉइस ऑफ पेमेंट मेथड जैसे आपको पे करना है वो चुनिए और नो कॉस्ट EMI लीजिए, क्योंकि नो कॉस्ट EMI कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, यानी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, 12 महीने तक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद कभी आप 24 महीने के लिए 18 महीने के लिए भी ले सकते हैं। बस सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस मिलती है इसको आपको, आप अपने एजुकेटर के साथ पूरा एंगेज होते हैं, चैट करते हैं और क्वेश्चंस डाउट जो पूछना हो सब पूछते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं आपको। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब होता है कि बहुत ही डिफाइंड क्लासेस होंगी, जिससे आपको लगातार जो है वो लगातार आप अपने कोर्स में ही बने रहेंगे, कोर्स से बाहर नहीं जाएंगे। ये स्ट्रक्चर कोर्स की खासी बात होती है। लाइव टेस्ट और क्विज आपको मिलता है। लाइव टेस्ट में क्या होता है, आप लाइव टेस्ट और क्विज में आप टाइम बाउंड होते हैं और टाइम बाउंड होकर के रेगुलर आप टेस्ट देते रहते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम के अंदर काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। विद इन द टाइम लिमिट आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको किसका, लाइव सेशन का और रिकॉर्डेड सेशन का। ठीक है बच्चों, नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 12 मंथ का जो फी स्ट्रक्चर है वो 34,650 रुपीज और 6 मंथ का है 25,200 रुपीज, जिसमें आपको AM001 जो कोड होता है वो 10% आपको डिस्काउंट आपको मिलता है। अगर आप कोड यूज करते हैं AM001 तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है बच्चों। ठीक है ना, और 24 मंथ की जो फी स्ट्रक्चर है वो 50,400 रुपीज है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। AM001 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है बच्चों, ये बहुत शानदार बात है। चलिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वो होता है जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच जो होते हैं बच्चे, वो आपका टाइम पूरा बचाते हैं, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत प्रीशियस है। आपको इधर उधर भटकने से बचाते हैं। आपका टेस्ट एनालिसिस करके, टेस्ट की इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको ये बताते हैं कि आपका कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरह से आप अपने को सुधार सकते हैं और आपको कहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये आपको टेस्ट एनालिसिस से पता चलता है बच्चे। ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम का अप्रोच कैसे है, तो पर्सनलाइज आपको व्यू देंगे, आपके स्टडी को देखेंगे लगातार, और आपको हफ्ते में 2 बार, आपको बाई वीकली हफ्ते में 2 बार रिव्यू करेंगे कि किस तरह से आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक बेटर लाभ मिलता है बच्चों। पर्सनल कोच मिलते हैं जिनसे आप अपने खुद लगातार जुड़े हुए। बच्चों की आदत होती है कि अपने घर के लोगों से थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करके, पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर होता है तो थोड़ा सा कम पूछते हैं और कम इंटरेक्ट करते हैं, और उनको कोई कोच मिलता है कायदे का तो उसको उससे ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं और ज्यादा बता पाते हैं अपने बारे में कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो उस कोच से अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए। पर्सनल कोच आपका है, प्रॉब्लम बताइए और उसको समझिए, वो जैसा बताते हैं। और वो कोच बहुत अच्छे एग्जाम के एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई कोच ऐसे वैसे कोच नहीं होते, एग्जाम के हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके जरिए आप बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, आगे चलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप अपना AM001 कोड मेरा लेंगे। इसका फी स्ट्रक्चर बच्चा देखिए 58,500 और 34,200 है, जिसपे आपको 10% का डायरेक्ट आपको एक क्या मिलता है, एक छूट मिलती है अगर आप कोड यूज करते हैं AM001। और 24 मंथ की फीस स्ट्रक्चर बच्चे 90,000 रुपीज है, जो कि आप कोड यूज करेंगे तो 10% का आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। 10% का आपको सीधा डिस्काउंट मिलता है बच्चों। चलिए, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF और लाइव टेस्ट मिलते हैं। आपको आइकॉनिक में इन सब के साथ पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस मिलता है, इसलिए आप लोग उसको चुन सकते हैं। चलिए, कॉम्बैट इस समय बहुत शानदार चीज आया हुआ है, अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल कीजिए आप। नीचे अनअकैडमी कॉम्बैट में ज्वाइन करने के लिए, एनरोल करने के लिए अपना आप मोबाइल ऐप जब खोलेंगे इस तरह से,
तो नीचे टेस्ट दिखाता है, बगल में से ब्राउज लिखा रहता है, सिलेबस लिखा रहता है। तो टेस्ट पे आप टच करेंगे, तो टेस्ट पे टच करते ही क्या खुल जाएगा, कॉम्बैट खुल जाएगा। और कॉम्बैट पे जब टच करेंगे बच्चों, जैसे ही कॉम्बैट पे टच करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्बैट पे टच करते ही आएगा आपका एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा। और एनरोल नाउ का ऑप्शन आते ही क्या होगा, आप इसको टच करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अप्लाई कोड का ऑप्शन आएगा। तो इस अप्लाई कोड में आप भरेंगे AM001, AM001। तो इसमें अप्लाई कोड का ऑप्शन आएगा बच्चों, ये आएगा ही आएगा। और इसमें आप क्या भरेंगे, AM001, ठीक है ना। तो AM001 भरेंगे और जैसे ही करेंगे आप एनरोल्ड हो जाएंगे, आप एनरोल हो जाएंगे। और आप फ्री टेस्ट देने के लिए, तो अनअकैडमी कॉम्बैट जो है ये फ्री है, और इसको आप फ्री टेस्ट दे करके बहुत एक्साइटिंग प्राइस जीत सकते हैं बच्चों। तो कोड आप याद रखिएगा, कोड AM001 भरना है इसमें एनरोल करने के लिए। आपको तुरंत आप एनरोल हो जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, उसके ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD। आपको उसको ऑप्शन को जो आप ऑप्शन आपको सही लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए। आपको लाइव इंटरेक्शन दिखाई देगा, लगभग 50,000 से ऊपर लोग लाइव आपके साथ जुड़े रहेंगे बच्चों, और लाइव जुड़े रहेंगे, और जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ मैं इतने सारे लोगों के साथ लगातार लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूं। और आपका वहां पर रैंक, आपकी रेटिंग दिखाई देगी, कितनी रेटिंग में आप हैं, आपका रैंक दिखाई देगा, आपका स्कोर दिखाई देगा, और आपकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना निगेटिव कर रहे हो आप। अगर आप निगेटिव करेंगे तो आपका एक्यूरेसी कम होता जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपको मिलेगी। इसके बाद आपको वीडियो, जो आपका जो है सोल्यूशन, आपके हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। और एक और चीज बता दूं मैं, जब आप यहां पे करेंगे आफ्टर एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के बाद, आफ्टर एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको ये चीज दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। वीडियो से आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कम आप जो है, आपको स्कोर मालूम चलता है आपका कि कहां पे आपके परफॉर्मेंस किस तरह से है। लीडर बोर्ड पे आप लगातार देखते हैं अपना परफॉर्मेंस, आपकी रेटिंग दिखती है, और आपको अवार्ड्स मिलते हैं। आप पहले बिगिनर होते हैं, फिर आप नोवाइस कंडीशन में आते हैं, फिर एक्सपर्ट पे आते हैं, फिर मास्टर पे आते हैं, और फिर लेजेंड पे आते हैं। इस तरह से ये आपका जो है लेवल बढ़ता जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए, कंपीट विद द बेस्ट एंड विद अमेजिंग प्राइजेस। आपके पास फर्स्ट प्राइज है एप्पल का मैकबुक एयर, सेकेंड प्राइज है आपका एप्पल का आईपैड मिनी, थर्ड प्राइज है आपका एप्पल का एयरपॉड्स, और टॉप 100 रैंकर जो होते हैं उनको 1000 का अमेजॉन वाउचर मिलता है बच्चों। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। क्लास 11th के लिए अभी देखिए, ये 29 से शुरू हुआ है, 29 नवंबर से स्टार्टेड है, स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड। अब ये, और ये फोर्टनाइटली है, यानी अब आप अल्टरनेट संडे की बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि अब कब आएगा ये, तो एक संडे जो हो गया, एक संडे जो हो गया यहां से, तो आपका ये आएगा दिसंबर में, दिसंबर में आएगा, यानी ये आपका आएगा 13 दिसंबर को, ठीक है ना सर। क्योंकि अगला संडे कब आ रहा है हमारा, अगला संडे आ रहा है हमारा, ये 29 को बीता, 29 को ये संडे बीता है, अभी कल बीता है ये 29 को संडे, आज 30 है, और ये आपका आ जाएगा 6 दिसंबर को एक संडे आएगा 13 को। तो नेक्स्ट क्या होगा, 13 दिसंबर, ये होगा नेक्स्ट। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए फटाफट, और इसमें एक्साइटिंग प्राइस जीतिए। 11 से 11:45 तक बहुत लंबा टेस्ट नहीं है, छोटा छोटा टेस्ट होगा बच्चों। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका ये नीट के लिए होगा, और अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो होगा वो आपके लिए जेई के लिए होगा। आपके पास 4 राउंड होंगे, 7 क्वेश्चन के, और निगेटिव होंगे, निगेटिव मार्क मिलेंगे आप इनकरेक्ट आंसर के। आप एनरोल कीजिए अपने आप को, जैसे कि मैंने समझाया, और कोड यूज कीजिए AM001, और इसके जरिए आप एनरोल तुरंत हो जाएंगे। क्लास 12th के लिए भी, क्लास 13 के लिए, 13 मतलब होता है कि 12th पास, 12th क्लास, ठीक है बच्चों। चलिए, कॉन्टेस्ट फॉर्मेट क्या है, 60 मिनट का होगा, 28 क्वेश्चंस होंगे, सेपरेट कॉन्टेस्ट होंगे 11th, 12th और 13th यानी 12th पास के लिए। और बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये है आपके लिए, और मैथ सॉल्व के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। नीट की आपको स्कोरिंग दिखा देगी, उसमें जेई की स्कोरिंग दिखाएगी, और फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे, यानी अल्टरनेट संडेज को टेस्ट होंगे। सिलेबस आपका ये पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो न्यू सिलेबस विल बी शोन, न्यू सिलेबस विल बी गिवन टू यू शॉर्टली। जल्दी ही आपको ये
नया सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, ये पुराना सिलेबस है, दिस इज ये पुराना है, दिस इज ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस मतलब पिछला वाला ऑफ 29 नवंबर, ये 29 नवंबर वाला सिलेबस था बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग केमिकल, देखिए केमिकल बॉन्डिंग, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोगों ने कुछ किया हुआ था एनसीईआरटी से। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का ही एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत कुछ कर चुके थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चलूंगा। आज देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी में हमने कहाँ तक कर लिया था, तो उसके आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी में ये सब चीज हमने कर लिया था, ये सारी चीज हमने कर लिया था। और एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी खत्म कर लिया था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी हमने खत्म कर लिया था। तो वहीं से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कर लिया था, ये सब कर लिया था हमने। और डुअल बिहेवियर भी कर लिया था। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमने कर लिया था। लाइन स्पेक्ट्रम ये हम कर लिए थे, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने। एंगुलर स्पेक्ट्रम ये कर लिया था। और अब मैं आ जाता हूं, हाँ ठीक है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये हमने श्रोडिंगर का, हिजेनबर्ग का, श्रोडिंगर का हमने बात किया था। हाँ, हम अब करेंगे आज क्वांटम नंबर्स। ठीक है ना, क्वांटम नंबर्स करने वाले हैं आज हम लोग। तो हिजेनबर्ग का ये हो गया था, हम लोग क्वांटम नंबर पे आए थे, क्वांटम नंबर्स आ गया। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर का डिस्कशन करने वाले हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एटम, किसी एटम में बहुत ज्यादा ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। देखते हैं, डिस्टिंग्विश बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। एंड ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मींस देयर इज नो मोर चांस ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। ध्यान से समझिएगा, कोई ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज, कोई ऑर्बिटल बहुत छोटा साइज है, इसका मतलब ये है बच्चों कि देयर इज मोर चांस। मैंने नो मोर बोल दिया था तो ये गलत बात था, इसलिए मैं दोबारा लाइन पढ़ा हूं, क्योंकि अगर ऑर्बिटल छोटे साइज का है तो ज्यादा चांस है कि वो न्यूक्लियस के आसपास हो। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मींस देयर इज मोर चांस, तो इसको अंडरलाइन करेंगे बच्चों, देयर इज मोर चांस of finding of electron near the nucleus. Similarly, shape and orientation means that there is more probability of finding of electrons along certain directions than along others. तो देखिए ध्यान से, छोटा ऑर्बिटल है इसका मतलब वो न्यूक्लियस के बहुत पास होगा, और उसका शेप जो है, शेप से हम पता कर पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये हम पता कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, than the other directions. Atomic orbitals are precisely distinguished by what are known as quantum numbers. तो atomic orbital को हम बहुत precisely distinguish कर सकते हैं quantum number से। Each quantum number is designated by three quantum number labeled as n, l और ml। यानी देखिए 3 क्वांटम नंबर है, मैंने आपको पहले बताया था कि श्रोडिंगर के हिसाब से 3 क्वांटम नंबर थे, बाद में चौथा क्वांटम नंबर बाद में आया था। तो यहाँ पे देखिए कि ईच ऑर्बिटल इज डिजाइनेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, तो 3 क्वांटम नंबर यही मेन है। चौथा क्वांटम नंबर जो आप पढ़ते हैं वो अलग से बाद में आया था। तो मेन क्वांटम नंबर्स आर 3 क्वांटम नंबर्स, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 3 क्वांटम नंबर्स। श्रोडिंगर ने भी 3 क्वांटम नंबर की ही बात किया था। देखिए यहाँ पर मैं श्रोडिंगर की बात कर दूं, अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो श्रोडिंगर ने यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर की बात किया था। देखिए यहाँ पर इस लाइन पर देखिए, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस। यहां देखिए, these quantized energy states and corresponding wave function which are characterized by a set of 3 quantum numbers, this and this, ठीक है ना, arise as a natural consequence in the solution of the Schrödinger wave equation। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया था तो कितने क्वांटम नंबर्स आए थे? वो 3 थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, द एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन n। n पे डिपेंड करता है क्या? साइज जो है साइज और एनर्जी किसी ऑर्बिटल का n पे डिपेंड करता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाइज द शेल, उसको वो शेल को आइडेंटिफाई करता है
विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती आती है वैसे वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा बढ़ता जाता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो उससे शेल की साइज भी बढ़ती जाती है, ये भी कह सकते हैं। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज एंड, देखो ध्यान से, जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ते आते हैं। यानी किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जैसे कि आपका फर्स्ट शेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल है एस, सब शेल है और एस ऑर्बिटल कर सकते हैं। लेकिन जब सेकंड शेल आता है तो जगह ज्यादा होती है और वहां पे क्या होते हैं, ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं। यानी एस और पी दो सब शेल होते हैं, एस का एक ही ऑर्बिटल और पी का 3 ऑर्बिटल, ऐसे बढ़ता आता है। तो विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेज एंड आर गिवन बाई एन स्क्वायर। All the orbitals of a given value of n constitute a single shell of electron, ठीक है। सारे जितने भी होते हैं all the within the increase with the increase in the orbital in the value of n the number of allowed orbital increases are given by n square. All the orbital of a given value of n constitute a single shell of atom and are represented by the following letters. ये following letters दिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 आपका ये है ऑर्बिटल्स हैं और शेल जो है KLMN है, ये आपको दिए जाते हैं। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो आपकी जो साइज है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज भी बड़ी होती जाती है। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी KLMN, वैसे वैसे ऑर्बिटल की भी साइज बड़ी होती जाएगी और वो न्यूक्लियस से और दूर होता जाएगा, जैसे कि हमने पहले समझा, ठीक है। जैसे जैसे शेल बढ़ने की वजह से शेल की साइज ऑर्बिटल की साइज बढ़ जाएगी। तो शेल नंबर 1 ऑर्बिटल है बहुत छोटा, शेल नंबर 2 ऑर्बिटल की साइज थोड़ी बड़ी, ऐसे 3 में ऑर्बिटल की साइज थोड़ी और बड़ी। इस तरह से शेल की साइज, शेल का नंबर बढ़ते बढ़ते ऑर्बिटल की साइज भी बड़ी होती चली जाएगी और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन भी बहुत दूर होते चले जाएंगे। Since energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus, the energy of the orbital will increase with the increase of n. देखो जैसे जैसे एनर्जी, आप जानते हैं कि सबसे कम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी मानी जाती है क्या, किसी इलेक्ट्रॉन की, इनफाइनाइट पे। और जैसे जैसे हम लाते हैं न्यूक्लियस के पास तो वो जो हर शेल की एनर्जी निगेटिव में होने लगती है, ये हमने पहले पढ़ा है। जो सबसे पहला सेल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव यानी सबसे ज्यादा कम होती है। और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज दूर से दूर हो रहा है तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस। यानी निगेटिव एनर्जी है, जो वैल्यू है निगेटिव में, वो लेस निगेटिव होती आती है, यानी बढ़ती आती है। वही कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन। यानी जो एनर्जी है, हर सेल की एनर्जी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर L। इट इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, क्योंकि n की वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये 3 डायमेंशनल शेप बताता है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। यानी किसी भी वैल्यू के लिए, n की वैल्यू के लिए, जैसे मान लो कि फर्स्ट शेल की बात अगर हम करें, फर्स्ट शेल की बात करें तो वो 0 होगा और 0 ही रहेगा, ठीक है ना, कि 0 से n-1 तक होता है। अच्छा, अगर हम सेकंड की बात करें 2 की, तो 0 से 1, भाई सेकंड अगर n इक्वल टू 2 है तो उसके लिए L क्या होंगे, 0 होंगे और n-1 तक होंगे, n-1 तक, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे 0 से n-1 तक होते हैं। तो इस तरह से L की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे शो होंगी। फॉर एग्जांपल जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो L की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है 0, और n इक्वल टू 2 के लिए 0 और 1 पॉसिबल है। n इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू है 0 1 and 2, क्योंकि 0 से n-1 तक चाहिए, ठीक है। ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल्स। हर शेल के पास एक या एक से ज्यादा सब शेल्स होते हैं या सब लेवल्स होते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। यानी जितना शेल नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, उसके बाद सब शेल भी होंगे। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट शेल, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट शेल के पास एक ही सब शेल होता है s, जो कि L इक्वल टू 0 होता है, और 2 सब शेल्स होंगे किसमें, सेकंड में। कौन कौन से, जिसकी वैल्यूज होगी 0 और 1। 3 सब शेल्स होंगे 0 1 और 2 वाले नंबर वाले, और थर्ड शेल में, ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन। ईच सब शेल इज असाइन, यानी फर्स्ट शेल में s, सेकंड शेल में s और p सब शेल, थर्ड शेल में spd सब शेल, फोर्थ शेल में spdf सब शेल, एंड सो ऑन, ठीक है। ईच सब शेल इज असाइन एज एन एजीमुथल क्वांटम नंबर
हर सबसेल को एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया जाता है, एस को 0, पी को 1, डी को 2, एफ को 3, जी को 4, एच को 5, ऐसे दिया था, सब नोटेशन दिए जाते हैं अलग अलग। तो इस तरह से बच्चों, जैसे मान लीजिए सबसेल नोटेशन 1 एस है, एस को तो 0 ही देंगे, चाहे वो किसी भी शेल का हो, एस को हम 0 ही देंगे। देखिए 3s है उसको भी 0, 4s है उसको भी 0, तो एस को 0 ही मिलेगा, पी को 1 मिलेगा, चाहे वो कोई भी पी हो, डी को 2 मिलेगा, ऐसे होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम सब करेंगे। फिर थर्ड हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर तक हो गया बच्चे। देखिए किसी कारण से आज मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला जो है टॉपिक का मैं उसको स्टार्ट करूंगा, और मैं जो है आपके लिए वीडियो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे कि बहुत बोर ना हो आपके लिए, और इस वजह से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। बच्चों का रिक्वेस्ट भी था सर छोटे वीडियोस बनाइएगा, तो छोटे वीडियोस बनाऊंगा मैं, और आपको वो छोटे छोटे वीडियोस में देखूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, और आसानी से हम इसको क्या करें, समझ करके एब्जॉर्ब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच। दूसरे लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद।